શ્રી ગગજીભાઈજી સુતરિયા પ્રાથમિક શાળા, કક્ષા 8, વિષય हिंदी, पाठ 1, पत्र एवं डायरी। तो विद्यार्थी मित्र, हमने पहले तास में पत्र के बारे में अभ्यास किया था। इसके प्रकार, कितने प्रकार है पत्र के, इनमें से हमने व्यक्तिगत पत्र के एक प्रकार निमंत्रण पत्र के बारे में अभ्यास किया था। मैंने आपको इनमें से बधाई पत्र के बारे में होमवर्क दिया था, आपने अपनी बुक में लिखा होगा। आज हम डायरी के बारे में अभ्यास करेंगे। डायरी लेखन क्या है, इसकी विशेषता, इसके लाभ और उसके उदाहरण देखेंगे। हमारा पाठ है, इनमें से पत्र एवं डायरी शीर्षक ही है हमारा पाठ का। तो आज हम डायरी के बारे में अभ्यास करेंगे। डायरी लेखन, डायरी लेखन क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी, दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दैनिक यानी हम गुजराती में कहें तो सुबह से शाम तक आप जो कार्य करते हैं इसके बारे में आपको लिखना है, आपके बारे में ही लिखना है। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। तो कि डायरी में शू होय छे, पोताना जीवन में बनती घटनाओं, सारी नरसी, सुख दुख, ये बधु अंदर घटनाओं लखवानी होय छे। डायरी पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों या तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। अब दूसरे व्यक्ति की डायरी पढ़े तो आपको इस व्यक्ति का जीवन, इनके जीवन में घटित घटनाओं, इसके कार्यों, उसके तथ्य के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है। तो कि डायरी लखवाथी व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं, जो घटनाओं एनी साथे थई एने प्रतिक्रिया कई रीते आपी, एनो सामनो कई रीते कर्यो, ये अभिव्यक्ति पण एमां अंकित एमां लखेली होय छे। इसीलिए उसमें व्यक्तिगतता होती है। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जा सकती है। तो एमां पोतानुं लखेलुं होय छे। डायरी प्रतिदिन एटले रोज लखी शको छो, साप्ताहिक एटले 7 दिवस सुधी तमे लखी शको छो, पाक्षिक एटले 15 दिवसे, अथवा मासिक लिखी जा सकती है। मासिक यानी महीना सुधी तमे लखी शको छो। डायरी लेखन की विशेषता, कौन कौन सी विशेषता होती है? तो डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक है। डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो। तो डायरी में कई विशेषता होवी जरूरी है? तो क्रमबद्धता हो जो समय साथे। इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो। तो कि तमे जे लखो छो एमां विवरण होवुं जोईए अने टूंकमां होवुं जोईए, एनो सार पण होवो जोईए अने खोटुं नहीं लखवानुं, वास्तविकता जे छे ए एमां लखवानी होय छे। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। तो के स्थान, कई जग्याए तमे लखो छो, कोना माटे लखो छो, समय, काळ, तिथि, घटना अने तथ्य आ बधा उल्लेखों से स्पष्ट होवा जरूरी है। डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका, टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। तो क्या डायरी लखते वखते तमारे कोईनी आलोचना करवानी, टीका टिप्पणी, कोईनी बनावटीपन, बीजाए बनाव्युं होय एनो उतारो मारी देवो, काल्पनिक खोटी कल्पना करीने लखवुं, चित्रात्मकता चित्र द्वारा एનું वर्णन કરી લેવું, आ बधी बाबतों एमां होवी જોઈએ नहीं, एने बचना चाहिए। इन सभी बातों से आपको बचना चाहिए। आप इनमें से अपनी वास्तविकता ही लिख सकते हो। इनमें टीका टिप्पणी, बनावटीपन, चित्रात्मकता ये सभी नहीं होना चाहिए। डायरी लेखन के लाभ। डायरी लेखन लिखने से आपको क्या लाभ होता है ये देखिए। डायरी लेखन के अनेक लाभ हैं। इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है। इसी कारण व्यक्ति दिन भर
जो अच्छे बुरे काम करते हैं उसका उल्लेख भी रहता है। इसमें शून्य शून्य बुराइयों से बचा जा सकता है। આપણે ડાયરી લખી છે તો એમાં આપણે સારા નરસા બધા કાર્યો લખતા હોઈએ છીએ। એ ડાયરી વાંચીને આપણે ખ્યાલ આવે છે કે આપણી જે બુરાઈઓ છે એ બધીથી આપણે બચવું જોઈએ અને આવી बुराइयों करवी જોઈએ नहीं। डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वही भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। ये 3 है डायरी लेखन के अमूल्य लाभ है। तो आप भी 8वीं कक्षा में पढ़ते हो, आप भी प्रतिदिन साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक डायरी लिख सकते हो और लिखना चाहिए। अब हम डायरी कैसे लिखा जाता है उसके उदाहरण देखिए। अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखिए। आप 8वीं कक्षा में पढ़ते हो और 9वीं कक्षा में आप दूसरे स्कूल में या हॉस्टल में जाते हो तो आपका वहाँ अनुभव और घटनाओं के बारे में आपको लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं? इसमें आपने कहा कि क्रमबद्धता होनी चाहिए। 7 अगस्त 2010 जामनगर। आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। 9 बजे पिताजी के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझे कुछ प्रश्न किए जिनके उत्तर मैंने दे दिए। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया। मन को राहत मिली। थोड़ी देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ गया हूँ। आपको भी ऐसा लिखना चाहिए। अब हम डायरी लेखन के दूसरे उदाहरण को देखेंगे। इनसे आपको ख्याल आ जाएगा कि मुझे डायरी लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं। वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। 5 अप्रैल 2012 राजकोट। कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। रात्रि के 1 बजे बज गए हैं परंतु नींद नहीं आ रही है। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है। यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है तथापि मन में अजीब सा भय है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए। मुझे जगा हुआ देखकर ठाठस बधाया और बिस्तर पर लेटने को कहा। बत्ती बंद कर दी। बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप जलाया और पुस्तक के पन्ने पुनः पलटने लगा। थोड़ी देर में थककर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई। आपको भी ऐसी डायरी लिखना चाहिए। डायरी के संदर्भ में आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? डायरी और आत्मकथा दोनों एक दूसरे से भिन्न है। आप कहते हैं कि डायरी और आत्मकथा, अपने गांधी जी की आत्मकथा के बारे में ख्याल है, सत्य का प्रयोग। ऐसे डायरी और आत्मकथा दोनों आपको ऐसा लगता है कि संबंधित है, नहीं, दोनों एक दूसरे से भिन्न है। क्योंकि आत्मकथा का संबंध जीवन की समूची अनुभूतियों का व्यवस्थित विवरण होता है, जबकि डायरी में दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं तथा तथ्यों की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त होती है। ये आपको ख्याल होना चाहिए कि डायरी और आत्मकथा दोनों एक दूसरे से भिन्न है। मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ। डायरी लिखिए। आपको एक डायरी लिखना है। किसी एक दिन के अपने अनुभव का विवरण। आपको किसी एक दिन का अनुभव हो, सुबह से शाम तक आपको अपनी डायरी में लिखना है।